Hello friends, welcome back to my channel. Here I am with another topic of micro teaching lesson plan. माइक्रो टीचिंग में जो है हम जो फाइल्स बना रहे थे उसमें आज हम थर्ड टीचिंग स्किल करते हैं जो कि है हमारा स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। इस स्किल में बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से और उसके अकॉर्डिंग ही और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो आंसर्स करते हैं। तो पैटर्न वैसा ही सेम रहेगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, टॉपिक और ड्यूरेशन। तो आज जो टॉपिक हमने लिया है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस का वो है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। और ड्यूरेशन मैंने पहले ही बता दिया है कि माइक्रो टीचिंग के हर लेसन प्लान में आपका ड्यूरेशन 6 मिनट्स का ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये कर लेना है, अपने हेडिंग सारे डाल लेनी है, उसके बाद हमें कंपोनेंट्स लिखने हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं स्ट्रक्चर में। तो हमारा प्रोबिंग क्वेश्चंस का जो कंपोनेंट्स है उसमें पहला है क्लियरिटी ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, रिलेशन टू द टॉपिक। जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। प्रॉपर पेस एंड पॉज, आपको जो क्वेश्चंस पूछना है वो सही तरीके से प्रॉपर पॉजेज एंड ऑल दे के पूछना है। कंसिस्टेंसी ऑफ क्वेश्चन, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रोबिंग क्वेश्चंस स्किल के हैं। तो फर्स्ट पेज में हमें बस इतना ही करना है, देन मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में मैंने ये थोड़ा सा कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क किया है। आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी टॉपिक चूज़ कर रहे हैं आप उसमें आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है टीचर लर्निंग सर्कमस्टांसेस, टीचिंग लर्निंग सर्कमस्टांसेस। फिर हमें सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और कंपोनेंट्स। ये जब बेसिक चीज़ें हैं उसमें कुछ नया बताने जैसा नहीं है। तो अब हम पहला क्वेश्चन जो है हमने वो पूछा है कि व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। तो स्टूडेंट्स का आंसर था टेकिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा हु मेक्स द डिपॉजिट टू द बैंक्स। तो मेनली लोगों का आंसर था हाउस होल्ड सेक्टर। फिर मैंने पूछा कि व्हाट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर हु मेड डिपॉजिट ऑल्सो कॉल्ड। तो आंसर था सरप्लस सेक्टर। What do people get in return of deposits? तो आंसर था उसका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। देन फिफ्थ क्वेश्चन था व्हाट यूज ऑफ डिपॉजिट इज मेड बाय द बैंक्स। तो इसका आंसर था एक्सटेंडिंग लोन्स टू दोज हु नीड इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज बैंक चार्जेस ऑन लोन। then the answer will be interest rate. Then how does bank earns and what is their main source of income, the difference between the loan and the interest rates and deposits. तो जैसे कि आपको पहले ही पता है कि ये हमारी जो स्किल है वो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस है। तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस होने चाहिए एंड मेक श्योर कि स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं उसका प्रॉपरली। तो जब हम ये स्किल्स कंप्लीट कर लेते हैं अपना सेकंड पेज हमारा इतना ही था। बेसिकली थर्ड पेज, क्योंकि सेकंड पेज पे मैं ब्लैक बोर्ड वर्क करना पसंद करूँगी। उसके बाद जो हमारा थर्ड पेज है वो सेम एज ऑब्जर्वेशन टेबल का है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको सेम वही कंपोनेंट्स लिखने हैं जो आपने फर्स्ट पेज में लिखे हैं। बेसिकली इन कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही जज किया जाता है कि जो आपने टीचिंग की है वो सही है या नहीं है, आपने इन सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो सेम एज ऑब्जर्वेशन टेबल, रेटिंग स्केल, सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज, गुड, एक्सेलेंट आपको करना है और कॉलम्स एंड ऑल बना लेने हैं। ये वर्क बेसिकली टीचर्स का है जो आपके ऑब्जर्व करेंगे। देन सजेशंस इफ दे वांट टू गिव एनी, असिस्टेंट ऑब्जर्वर का सिग्नेचर और ऑब्जर्वर का सिग्नेचर। दिस इज़ द मेन थिंग जो कि आपको प्रोबिंग क्वेश्चंस में करना है। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, कमेंट ऑन इट एंड डू इट, वॉच ऑल द वीडियोज़। आई नो कि आपको थोड़ा कम पसंद आ रहे होंगे बट डेफिनेटली मैं बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं बहुत सारे स्किल्स एंड ऑल वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो stay tuned and keep watching. Thank you.